हो गया। विवाह होने के बाद जब संतान हुई तो पिता के मन में बात आई कि अब मेरे नाती हो गया है, मतलब पुत्र अब गृहस्थाश्रम में आ गया है, पत्नी बच्चों का ध्यान रखने लगा है, इसका मतलब अब इसको वैराग्य नहीं होगा। पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, अब कैसे वैराग्य होगा? तो पिता ने कहा अब मैं कुछ दिन के लिए कहीं भ्रमण पर जा रहा हूं और मंत्री जी आप पुत्र का ध्यान रखना, पुत्र बुद्ध का ध्यान रखना, और इनकी इच्छा हो तो बाहर घुमा लाना। लेकर के गए, पहली बार बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो अपने मंत्री जी से पूछे, मंत्री जी ये बालक कहां जा रहा है? बोले कि प्रभु ये विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा है, अध्ययन करने के लिए जा रहा है। अच्छा, हमारे गुरुजी तो घर ही आते थे पढ़ाने के लिए। बोले आपके पिता ने व्यवस्था की थी, लेकिन वास्तव में बालकों को विद्यालय जाना पड़ता है, विद्यालय में अध्ययन करना पड़ता है। बोले अच्छा। थोड़ी और आगे गए तो जाकर के देखा कि वही बालक का अब विवाह हो रहा है। बोले अच्छा, हमारा भी तो विवाह हुआ था, ये वही हो रहा? बोले हाँ, अब ये इस बालक का विवाह हो गया। वही बालक अब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसका विवाह हो गया। आगे एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा था। बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद पत्नी और बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए निकला है। अच्छा, थोड़ा और आगे जाकर के देखा तो क्या देखा कि एक वृद्ध पड़ा था बिस्तर पर, खांस रहा था, बीमार हो गया था। बुद्ध बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि महाराज व्यक्ति एक दिन वृद्ध हो जाता है और वृद्धता में उसको कोई रोग लग जाता है और रोग लगने पर फिर उसकी ऐसी रुग्णावस्था हो जाती है। थोड़े और आगे जाकर के देखा तो 5 लोग रो रहे थे और एक शव पड़ा था और पत्नी कह रही थी मेरे पति चले गए, बच्चे कह रहे थे हमारे पिता चले गए, माता पिता कह रहे थे हमारा बेटा चला गया, भाई कह रहे थे हमारा भाई चला गया। बुद्ध ने जैसे ही वो दृश्य देखा बोले ये क्या हो रहा है? बोले कि महाराज ये हमारे जीवन का काट्य सत्य है, एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, पत्नी बच्चे घर परिवार सब बैठे रह जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं। इसका मतलब एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी। मंत्री जी बोले आया है सो जाएगा, जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। मेरे बच्चे भी ऐसे रोएंगे, मेरी पत्नी भी रोएगी, मेरे परिवार के लोग भी रोएंगे। बोले हाँ महाराज रोना तो पड़ेगा। बस उसी दिन बोले कि अगर इन सबके बीच रह करके ममत्व प्रकट करके एक दिन सबको रोता बिलखता छोड़ के जाना पड़ेगा और मैं जाऊं, उसके बाद तो सब रोएंगे, पर मेरे सामने भी तो सब जा सकते हैं, मेरे बालक भी जा सकते हैं, मेरी पत्नी भी जा सकती है, मुझे भी रोना पड़ेगा। ना मैं रोऊंगा ना किसी और को रोने दूंगा। उसी समय वैराग्य चित्त में आ गया, सब त्याग करके बुद्ध बन गए और वही बुद्ध के रूप में प्रकट हो गए। त्याग भागव यानी कि वैराग्य या तो अनुभव से आएगा या ठोकरों से आएगा। जीवन में जितने उतार चढ़ाव आते जाएंगे, जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, उन लोगों से मिलने के बाद में आप लोगों को कई चीज का अनुभव होता रहेगा, वैराग्य आता रहेगा चित्त में। तो वैराग्य के लिए अनुभव का पात्र होना चाहिए। भाग व और अंतिम आया त्याग। वैराग्य और त्याग इन दोनों में अंतर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैराग्य किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं? वैराग्य का मतलब वस्तुओं के बीच में रह रहे हैं पर उन वस्तुओं से ममत्व नहीं है, उसको वैराग्य कहते हैं। और त्याग किसको कहते हैं? जहां पर वस्तु भी नहीं है और उसके प्रति ममत्व भी नहीं है, वो त्याग है। वैराग्य की चरम स्थिति त्याग कहलाती है। सब साधनों के बीच में रह करके भी उनके प्रति इच्छा नहीं होती है, वैराग्य है। राग रहित वैराग्य। और जहां साधन का भी त्याग और उसके प्रति इच्छा का भी त्याग, वो त्याग कहलाता है। तो त्याग अंतिम स्थिति है। त्याग के लिए क्या चाहिए? बोलो त्याग के लिए सत्संग रूपी पात्र चाहिए। जब तक सत्संग नहीं बनेगा, जब तक संग नहीं बनेगा, जब तक अच्छे लोगों के बीच में रह करके भगवत चर्चाएं नहीं मिलेंगी, तब तक त्याग नहीं बन सकता जीवन में। किसी एक वस्तु का आप त्याग करना चाहते हैं, जिस वस्तु का आज तक सेवन किया, उस वस्तु का त्याग आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते।
और वस्तु का त्याग कर भी दोगे लेकिन मन में वो वस्तु चलती रहेगी। मन तो हो रहा है खा लूं, मन तो हो रहा है थोड़ा सा इसको पी के देख लूं, मन तो हो रहा है थोड़ा सा इसका सेवन तो कर लूं। मन से भी नहीं जाएगा। मन से और तन से दोनों रूप से त्याग तो तभी हो सकता है जब सत्संग मिलेगा। सत्संग का मतलब इसको नहीं कहते जो हम कर रहे हैं, यह भी सत्संग है, पर सत्संग के और भी कई रूप हैं। और कौन कौन से रूप हैं? वस्त्र भी सत्संग कहलाते हैं। आप क्या पहनते हो? अभी हम जीन्स पहन के आ जाएं फटी हुई और मंच पे आके प्रवचन करने लगे, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी बात का। वास्तव में फर्क पड़ता भी वस्त्रों से है। क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, शिखा धारण करते हैं, कंठी माला पहनते हैं। सब कुछ सत्संग कहलाता है। आपका श्रृंगार भी सत्संग है, आपका आवरण यानी कि वस्त्र भी सत्संग है, आपका उठना बैठना भोजन भी सत्संग है। आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं उससे भी सत्संग का प्रभाव होता है। कैसों के संग बैठते हैं, किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, कैसी स्थिति का प्रयोग करते हैं, सब सत्संग है। और इन सब का वातावरण जब होता है, अब देखो एक बात आपको बताएं, बाहर कोई स्ट्रीट फूड मिलता है ना, जो रोडों पर ठेला लेके घूमते हैं भैया, वहां आप खाने जाओ, कुछ आपको खिला देगा, जैसा होगा वैसा खिला देगा। लेकिन जैसे हम जाएंगे ना धोती बगलबंदी पहन के, तो अगर व्यक्ति ठीक होगा तो पहले महाराज जी 1 मिनट रुको, पहले बर्तन धोऊंगा, बर्तन धोएगा, फिर हाथ मांजेगा, सब साफ सुथरा करेगा, मक्खी मच्छर सब उठा देगा। क्यों? वो जानता तो है नहीं, लेकिन केवल वस्त्रों से उसको क्या अनुभव हुआ कि कोई सत्संगी महापुरुष है, इसके लिए हमको सामान्य वस्तु नहीं कुछ विशिष्ट देना चाहिए। फ्लाइट में एयर होस्टेस आपसे नॉनवेज पूछ भी लेगी, लेकिन हमारे तो वस्त्रों को देख करके पानी ही पूछती हैं बस। ठंडा पिएंगे कि सादा, ये बता दीजिए। क्योंकि पता है भोजन तो करने वाले हैं नहीं। कैसे पता? वस्त्र भी तो सामने वाले के चित्त में कुछ प्रकट कर रहा है, तो वस्त्र भी सत्संग है, तिलक भी सत्संग है। आप अपने घर पर जब फ्री टाइम में बैठते हैं, किस आकृति में बैठते हैं उससे भी पता चलता है कि आप सत्संगी हो कि नहीं। पड़ गए सोफा पे पांव ऊपर करके, ये सत्संग नहीं। वो बैठते भी सत्संगी का बैठना भी एक अलग रूप में होता है, उठना चलना फिरना सब कुछ उसका सत्संग बन जाता है। उससे त्याग बनता है। ऐसा व्यक्ति जो वस्त्रों से लेकर के भोजन से लेकर के संगति तक में सत्संग को निश्चित रखता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी वस्तु का त्याग बिना किसी ममत्व के कर सकता है। उससे त्याग बन जाएगा। त्याग के लिए सत्संग का पात्र